अस्सलामुअलैकुम टू ऑल फ्रेंड्स। मेरा नाम है सलमान और आप लोग देख रहे हैं सलमान इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हमारी फ़ोटोशॉप की सेकंड क्लास, जिसमें हम सीखेंगे बेसिक सिलेक्शन। तो सेकंड क्लास स्टार्ट करने से पहले जिस भाई से भी फ़ोटोशॉप इंस्टॉल नहीं हो रहा, जिस भाई को भी कोई भी मसला आ रहा है, फ़ोटोशॉप इंस्टॉलेशन नहीं हो रही, तो परेशान होने की कोई बात नहीं। हमने फर्स्ट क्लास में फ़ोटोशॉप की इंस्टॉलेशन ही सिखाई है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने फर्स्ट क्लास की लिंक मेंशन की हुई है। जिस भाई ने भी एडोब फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करना सीखना है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी एडोब फ़ोटोशॉप की फ़र्स्ट क्लास की लिंक मेंशन हुई हुई, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं और आसानी से फ़ोटोशॉप सीसी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की हमारी क्लास की तरफ। तो हम फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे। स्टार्ट मेन्यू में आके हमने यहाँ पे टाइप करना है एडोबी। जैसे मैंने एडोबी टाइप किया, हमारे पास आया है एडोबी फ़ोटोशॉप। ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ से हम करेंगे क्रिएट न्यू। तो सिंपल हमने क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एक न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हमारे पास है रिसेंट प्रेसेट्स। यह हमारे पास कुछ प्रेसेट्स हैं, डिफ़ॉल्ट प्रेसेट्स हमको दिए हुए हैं। यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रेसेट्स सेव कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास सेव प्रेसेट्स आते हैं हमारे पास, जैसे कि मैंने 2-3 प्रेसेट्स बनाए हैं जो मेरे डेली के यूज़ में हैं। डेली यूज़ करता हूँ, 2-3 प्रेसेट्स हैं मेरे, तो मैं यहाँ पे सेव कर सकता हूँ उन्हें। यहाँ बहुत सारे प्रेसेट्स दिए हैं हमारे, फ़ोटो, प्रिंट, आर्ट इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियोस। तो ये डिफ़ॉल्ट प्रेसेट्स हैं। तो हम क्रिएट करते हैं न्यू। तो लेट्स सी, यहाँ पे हमें दिया है पहले फ़ाइल का नेम, जो हम बना रहे हैं उस फाइल का नेम दे रहे हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं सेकंड क्लास। हमारी सेकंड क्लास है फ़ोटोशॉप की। तो उसके बाद हमें दिया है विद हमने 1000 ही रखा। और यहाँ पे हमारे कुछ यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर, जिस पे भी आपने काम करना है, पिक्सेल्स, इंचेस, तो हमने रखने हैं पिक्सेल्स में। विद हमने रख दिए 1000 और हाइट हमने रख दिए 500। तो यहाँ पे है ओरिएंटेशंस। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, विद और हाइट आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। और नीचे हमें दिया है रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन क्या चीज़ होती है? 1 इंच में कितने पिक्सेल्स होंगे। अगर हम स्क्रीन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो एक फिक्स दिमाग में रख लें कि यू नीड टू गो फॉर 72 पिक्सेल्स पर इंच। जैसे कि अब स्क्रीन कौन सी, कोई भी कंप्यूटर की स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन, वेबसाइट या मोबाइल ऐप बना रहे हैं, तो आपको 72 रेजोल्यूशन रखना होगा। उसके बाद हमें दिया है यहाँ पे पिक्सेल्स पर इंच, पिक्सेल्स पर सेंटीमीटर। तो ये हमारे कभी किसी काम में नहीं है, तो हम पिक्सेल्स पर इंच रखेंगे। और यहाँ हमारे पास हमें दिया हुआ है कलर मोड। कलर मोड भी हमारे पास RGB कलर मोड, CMYK के। तो हमारे पास बहुत सारे कलर मोड है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम रखते हैं RGB कलर। कलर मोड के साथ हमें दिए 8 बिट। अब सवाल है 8 बिट ही क्यों? बिकॉज़ हमारे जितने ब्राउज़र्स हैं, मोबाइल्स ऐप्स हैं, जितने भी आपको इमेजेस शो करते हैं, चाहे वो PNG हो या JPEG हो, बहुत सारा ज़्यादातर आपको वो 8 बिट पर ही दिख रहे होते हैं। उसके बाद है बैकग्राउंड कंटेंट। बैकग्राउंड कंटेंट्स में वाइट, ब्लैक कलर। तो आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। ट्रांसपेरेंट और कस्टम भी, ये सारी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है। फ़िलहाल हम वाइट पे ही रख देते हैं। तो नीचे हमारे पास ऑप्शन है एडवांस ऑप्शन। ज़ाहिर है एडवांस है, नहीं पढ़ा रहा।
आगे पढ़ेंगे बाद में एडवांस से ना। तो हम सिंपल यहाँ से क्रिएट कर देते हैं। अब ये जो हमने फाइल लिए, जो न्यू डॉक्यूमेंट लिए है, इसका हम क्या करें। आज हम फ़ोटोशॉप में क्या सीखेंगे। सबसे पहले 2 टूल्स के बारे में बताना चाहूँगा। नंबर 1 है हमारा ये मूव टूल और नंबर 2 है हमारा मार्क्यू टूल। तो मार्क्यू टूल सिलेक्शन, ये सिलेक्शंस क्या होती हैं, जैसे कि ये सिलेक्शन मैंने लिए, ये क्या होती है। अब मैंने ये सिलेक्शंस लिए, इस सिलेक्शंस का मतलब है हमने कोई एक जगह सिलेक्ट नहीं की। इस सिलेक्शन का मतलब है हमने कुछ पिक्सल सिलेक्ट किए हैं। ये हमने कोई जगह सिलेक्ट नहीं की, हमने पिक्सल सिलेक्ट किए हैं। ये यूँ कहें, हमारे इस कैनवस में, इस पूरे कैनवस में जिस पे हम काम करना चाहेंगे, वो जिस पे हम काम करेंगे वो जगह ये है। इस वक्त इस पूरे कैनवस में जो एक्टिव एरिया है वो ये है, इस सिलेक्शन के अंदर वाला। जो भी काम करेंगे इस सिलेक्शन के अंदर होगा, इस सिलेक्शन के बाहर हम कोई काम नहीं कर सकते। तो सिलेक्शंस हम इसलिए लेते हैं, राइट क्लिक करके डीसिलेक्ट, मतलब सिलेक्शन ख़त्म करने के लिए डीसिलेक्ट कर दिया मैंने। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे कुछ सिलेक्शन की प्रॉपर्टीज़, मार्क्यू की प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे मैं कोई और टूल ओपन करता हूँ, मैंने मूव टूल ओपन किया। अब यहाँ पे मूव टूल की प्रॉपर्टीज़ खुली हुई है। ये जो भी टूल लोगे उस टूल की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे खुल के आएगी। मैंने क्रॉप टूल लिया, क्रॉप की प्रॉपर्टीज़ खुल के आई। ब्रश टूल लिया, ब्रश की प्रॉपर्टीज़ खुल के आई। मार्क्यू टूल लिया और मार्क्यू की प्रॉपर्टी खुल के आ गई। मतलब जो टूल लोगे उसकी प्रॉपर्टी हमें ऊपर दिखा देगा, ठीक है। अब हमारे पास है पहला न्यू सिलेक्शन। न्यू सिलेक्शन क्या होता है, हमने सिलेक्शन ली। अब न्यू सिलेक्शन का काम देखें, जैसे मैंने न्यू सिलेक्शन ली, पुरानी सिलेक्शन चली गई, मतलब न्यू सिलेक्शन ली, पुरानी चली गई, ठीक है। मतलब न्यू सिलेक्शन लेंगे, पुरानी चली जाएगी। जैसे मैंने न्यू सिलेक्शन ली, पुरानी गई। उसके साथ है ऐड टू सिलेक्शन। अब ऐड टू सिलेक्शन का क्या काम है, ऐड टू सिलेक्शन हमने लिया, हमने कहा ऐड कर दो, सिलेक्शन के साथ सिलेक्शन ऐड कर दो। सिलेक्शन ली, पुरानी भी रहेगी, न्यू भी रहेगी, और दूसरी सिलेक्शन लेंगे वो भी रहेगी, तीसरी सिलेक्शन लेंगे वो भी रहेगी। अगर हम ऐड कराना चाहें, इस सिलेक्शन के अंदर ऐड कराना चाहें, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया, सिलेक्शन ऐड हो जाएगी। इसमें हमने ऐड कर दिया, सिलेक्शन ऐड टू सिलेक्शन का काम ये है। उसके बाद है हमारे पास सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सब्ट्रैक्ट से पता चल होगा कि माइनस करना। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, हमने चाहा ये वाला एरिया माइनस कर दें, वैसे हमने इस एरिया को सिलेक्ट किया, हमने कहा ये माइनस हो जाए, छोड़ दिया, ये एरिया हमारा माइनस हो गया। अब बीच में एक सिलेक्शन है, इसको ख़त्म करना चाहा, हमने सिलेक्शन लिया और छोड़ दिया, ये सिलेक्शन हमारी माइनस हो गई, ठीक है। अब है हमारे पास इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। चौथे नंबर पे हमारे पास है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इंटरसेक्ट सिलेक्शन का क्या काम है, इंटरसेक्ट सिलेक्शन लिया हमने चाहा ये एक बॉक्स है सिलेक्शन का, ये रह जाए और सब चला जाए। हमने इस बॉक्स को सिलेक्ट करना है, हमने कहा ये रह जाए और जो इसके बाहर है वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही छोड़ दिया, बाहर वाला एरिया गया। अब हमने चाहे ऊपर वाला एरिया रह जाए, नीचे वाला ख़त्म हो जाए, ठीक है। इंटरसेक्ट सिलेक्शन का ये काम था। अब चलते हैं सिलेक्शन का क्या काम है। बेसिक सिलेक्शन आज सिखाऊंगा। एक सिलेक्शन ली मैंने, इन सिलेक्शन के बाद है हमारा फेदर का काम बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इन कलर्स के बारे में। कलर्स हमारे पास हैं 2 किस्म के। एक है हमारा फोरग्राउंड कलर, ये हमारा फोरग्राउंड कलर, ये हमारा बैकग्राउंड कलर। हम अपनी मर्ज़ी से जिस भी टाइम हमारा दिल करे हम कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया, मैंने कलर ले लिया, यहाँ मैंने क्लिक किया, मैंने कलर ले लिया। इन 2 कलर को यूँ समझे जैसे आपने एक वक्त में 2 कलर हाथ में पकड़े हों। एक वक्त में 2 कलर हमने हाथ में पकड़े, जब दिल करे हम कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने कलर चेंज कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ये एक्सचेंज करने के लिए, फोरग्राउंड को
बैकग्राउंड में ले जाएगा, बैकग्राउंड को फोरग्राउंड में ले आएगा। जैसे हम क्लिक करते हैं, बैकग्राउंड हमारा फोरग्राउंड में आ गया, फोरग्राउंड हमारा बैकग्राउंड में आ गया, ठीक है। और ये है हमारे पास डिफ़ॉल्ट फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर, मतलब कलर को डिफ़ॉल्ट कर देगा। जैसे हम क्लिक कर देंगे, फोरग्राउंड में ब्लैक और बैकग्राउंड में हमारा वाइट, ये डिफ़ॉल्ट कलर होता है एडोब फोटोशॉप का, ठीक है। हमने यहाँ से चेंज किया, रेड कलर लिया, ओके किया। अब इसमें हमने कलर फिल करना चाहे, कलर फिल करने का पहला तरीका, सबसे पहले हम जाएंगे ग्रेडियंट में, ये हमारा ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट के बाद नीचे है हमारे पास पेन बकेट टूल। हमने एक पेन बकेट टूल पे क्लिक करके सिंपल सिलेक्शन के अंदर क्लिक करना है। सिलेक्शन के बाहर हमारा कोई काम नहीं होगा, ये याद रखना है, क्योंकि हमने सिलेक्शन ली है। इस वक्त एक्टिव एरिया जो है हमारा, ये सिलेक्शन के अंदर एक्टिव एरिया है, तो हम जहाँ क्लिक करेंगे सिलेक्शन के अंदर तो कलर फिल होगा, ठीक है। हमने क्लिक किया, कलर फिल हो गया। अब सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए Ctrl+D शॉर्टकट की है सिलेक्शन ख़त्म करने के लिए। यहाँ से भी ख़त्म कर सकते हो, सिलेक्ट में आए डिसलेक्ट कर दो और सिलेक्शन आ गई, मैंने अंडू किया, और Ctrl+D से भी डिसलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब फेदर का काम क्या है, सिलेक्शन ली मैंने, अब फेदर यहाँ 0 है, मैंने बढ़ा दिया इसको, मैंने कर दिया 50 पिक्सल, मैंने वो फेदर बढ़ा दिया। फेदर देने के बाद मैंने सिलेक्शन ली, जैसे मैंने सिलेक्शन ली हमारी सिलेक्शन राउंड हो गई, नहीं सॉरी ये राउंड नहीं हो गई, ये सॉफ्ट हो गई है। अब सॉफ्ट कैसे हुई देखें, यहाँ से मैं दूसरा कलर लेता हूँ कोई, मैंने बैकग्राउंड में लिया कलर, ठीक है, ओके किया। ये हमारा फोरग्राउंड, नीचे वाला हमारा बैकग्राउंड। फोरग्राउंड को हम फिल करने के लिए Alt+Backspace करते हैं, और बैकग्राउंड को फिल करने के लिए हम Ctrl+Backspace करते हैं। Ctrl+Backspace से हमारा बैकग्राउंड का कलर। अब हमने जो फेदर बढ़ाया था उसका काम देखें, उसका काम है सॉफ्ट करना, कलर को फैला दिया है थोड़ा सा, ये सॉफ्ट कर दिया है, हमारा फेदर का काम ये है, ठीक है। राइट क्लिक किया, यहाँ से हमने डिसलेक्ट कर दिया, Ctrl+D से भी डिसलेक्ट होता है, ठीक है। याद रखिएगा ये फेदर जब तक यहाँ से ज़ीरो नहीं करेंगे तब तक ये जिस भी ऑब्जेक्ट पे, जिस भी प्रोजेक्ट पे हम कलर करें, जोन से भी फाइल पे हम कलर करें, तो ये कलर फैला देगा, ये सॉफ्ट कर देगा। इसको हमने इसको सॉलिड ये रखना है, सॉलिड के लिए हमने इसको 0 कर देना है। जब तक 0 नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा, ये सॉफ्ट ही करेगा। हमने सिलेक्शन ली, कलर कर दिया Ctrl+Backspace, अब ये सॉलिड ही है, ठीक है। अगर मैंने चाहा, एक मिनट, मैं इनको अंडू कर देता हूँ, Ctrl+Z से अंडू, मैंने ख़त्म कर दिया। अब लेयर क्या होती है, क्रिएट अ न्यू लेयर, हमारे पास लेयर का ऑप्शन यहाँ मौजूद है। मैंने एक लेयर ले ली, अब मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया। अब मैंने इसको कर दिया Alt+Backspace से फोरग्राउंड कलर, और कलर करने के बाद मैंने डिसलेक्ट किया Ctrl+D से। अब मैंने एक और लेयर ले ली, अब इसमें मैंने एक और सिलेक्शन ले लिया इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ इसको सॉफ्ट करूँ, यहाँ मैंने फेदर नहीं अप्लाई किया हुआ, ठीक है, फेदर अप्लाई नहीं किया मैंने, मैं चाह रहा हूँ ऐसे ही सॉफ्ट करूँ। तो इसके हमारे पास एक ऑप्शन है, राइट क्लिक करके ये रहा फेदर, 3rd नंबर पे हम यहाँ से भी फेदर अप्लाई कर सकते हैं। फेदर में आके हमने 30 पिक्सल फेदर अप्लाई कर दिया, ओके किया, और Ctrl+Backspace से हमने बैकग्राउंड का कलर फिल कर दिया। ये हमारा 30% सॉफ्ट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ फेदर तक हमें कोई मसला नहीं आया होगा। अब ये लेयर्स क्या हैं, लेयर्स का काम मैं बताता हूँ। अब लेयर को डिलीट करने के लिए हम बैकस्पेस, कीबोर्ड में बैकस्पेस या डिलीट के बटन से लेयर्स डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब लेयर्स का काम क्या है, जैसे मैंने यहाँ से एक ब्रश लिया, एक लाइन लगा दी, मैंने सिंपल पेंट कर दिया, मैंने एक दीवार पे सिंपल पेंट कर दिया, लाल कलर का पेंट यूँ मार दिया। अब आप कह रहे हैं ये लाल कलर का जो पेंट मारा है आपने, आप इसको उठा के सामने वाली दीवार पे लगाओ। क्या मैं उसको उठा सकता हूँ? नहीं उठा सकता, कभी नहीं, क्योंकि वो दीवार पे परमानेंट हो चुका है। तो हमारा बैकग्राउंड भी सेम ऐसे ही है। अब मैं इसको उठाना चाह रहा हूँ, ये हमारा मूव टूल फर्स्ट वाला, इसका काम होता है चीज़ों को इधर उधर करना, चीज़ों को उठा के इधर रखना, एक को उठा के इधर रखना, दूसरे को उठा के इधर रखना, ठीक है। मूव टूल इस काम आता है।
मूव टूल लिया मैंने, अब मैंने इसको उठाया तो ये एक एरर दे रहा है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे क्या चीज़ है। ये हमें एरर दे रहा है, ठीक है, नहीं उठ रहा, ये परमानेंट हो चुका है। कंट्रोल Z से अंडू होता है, याद रखिएगा। अब लेयर का काम क्या था, हमने यहाँ से क्रिएट अ न्यू लेयर कर दी, ये हमारा लेयर का बॉक्स, क्रिएट अ न्यू लेयर। अब एक लाइन ली मैंने, लगा दी, ठीक है। अब मैंने मूव टूल उठाया और मैंने इसको मूव करा दिया सिंपल, जहाँ मेरा दिल करे मैं रख सकता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जैसे कि हमने दीवार पेंट किया था, हम स्क्वायर को नहीं उठा सकते थे। अब आप इमेजिन करें कि हमने दीवार के ऊपर एक शीशा रखा या गिलास, कुछ भी रखा है, उसके ऊपर हमने पेंट किया। अब आपने कहा कि इसको यहाँ पेंट नहीं करना था, सामने वाली दीवार पे पेंट करना था, तो सिंपल हम उस गिलास या शीशे पे जिस पे भी पेंट किया था उसको उठा के हम सामने दीवार पे लगा देंगे। ये है हमारी लेयर, ये हमारा लेयर का काम, ठीक है। तो चलते हैं आगे। ये हमारे सिलेक्शंस के बारे में फेदर मैंने बता दिया। अब हमारा है स्टाइल। स्टाइल क्या चीज़ है, स्टाइल में हमने पहले है नॉर्मल, फिर है फिक्स्ड रेशियो, फिर है फिक्स्ड साइज़। पहले नॉर्मल देखते हैं। नॉर्मल हमारा है सिलेक्शन, जो हम नॉर्मल सिलेक्शन ले रहे हैं इसको हम, ये नॉर्मल है, जौन सी मर्ज़ी हमारे दिल करे हम सिलेक्शन ले रहे हैं ना, जैसे दिल करे हम ले रहे हैं। अब इसके बाद है हमारे पास फिक्स्ड साइज़ रेशियो। विड्थ हमारे को दी है 1, हाइट हमारे को दी है 1/1 का हाइट दी है। अब हम सिलेक्शन लेंगे, एक रेक्टेंगल डब्बा बन के आ रहा है, ना चौड़ा हो रहा है, ना गोल उधर, ना इधर उधर, सिर्फ एक रेक्टेंगल डब्बा बन के आ रहा है। देखो इधर उधर नहीं जा रहा, सिर्फ एक डब्बा बन के आ रही है। ये हमारी फिक्स्ड रेशियो 1/1 का, ठीक है। उसके बाद है फिक्स साइज़। अब फिक्स साइज़ क्या है, फिक्स साइज़ में हमें विड्थ दी 64, हाइट दिया हमें 64। अब ये 64/64 का एक बॉक्स बना के देगा हमें, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। जिसे मैं क्लिक करता हूँ एक बॉक्स बना के दे दिया इसने। जब भी क्लिक करूँगा ये 64/64 का एक बॉक्स बना के देगा हमें, ठीक है। फिलहाल हम नॉर्मल में ही काम करेंगे, नॉर्मल रखा मैंने। उसके बाद है सिलेक्ट मास्क। इसके बाद इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो चलते हैं, राइट क्लिक किया। याद रखिएगा जिस जौन सा भी टूल के साथ ये डॉट मौजूद हो, इस डॉट का मतलब है इस टूल के अंदर और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि ये रहा, ये हमारा जूम टूल है, इसमें कोई डॉट नहीं है, इसका मतलब ओनली एक टूल है जूम टूल, ठीक है। और देखो ये तकरीबन सारे टूल्स के साथ डॉट है, इनका मतलब इनमें लाजमी इनके अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टी है। इनको देखने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, इसमें 4 प्रॉपर्टी हैं। इसमें देखो इसमें भी नहीं है कोई प्रॉपर्टी, इसमें भी कोई डॉट नहीं है, मतलब इसका और जूम टूल का एक ही मतलब एक ही टूल है। ये फ्रेम टूल है, इसमें कोई और प्रॉपर्टी है ही नहीं। अब इसमें क्रॉप टूल में राइट क्लिक किया, इसमें भी 4 प्रॉपर्टी है। ब्रश टूल में राइट क्लिक, इसमें भी 3-4 प्रॉपर्टियाँ हैं। जिसमें डॉट है उसमें लाजमी प्रॉपर्टी है, ओके। अब चलते हैं, हमारे पास है इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। ये क्या है, ये लिए हमने सिंपल ड्रॉ कर दिया, ये एक राउंड टाइप का है, ये हमने ओवल बना दिया। याद है MS पेंट में हम ओवल को सर्कल बनाते थे, कैसे बनाते थे, शिफ्ट दबा के। हम इसके साथ अगर ड्रॉ करने के बाद ये ओवल बन रहा है, हम शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये राउंड हो जाएगा, परफेक्ट राउंड, ओके। इसका भी काम बिल्कुल सेम रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल की तरह ही है। सेम ऐड कर सकते हैं, सेम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम फेदर नॉर्मल वही। अब मैं इनका एक काम बता देता हूँ आपको, शॉर्टकट कीज़। अगर आपको ऐड करना है, आप यहाँ से क्लिक करके लेना चाह रहे हो, अगर नहीं लेना चाह रहे हो तो आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। अब शॉर्टकट कैसे यूज़ करेंगे, हमने न्यू सिलेक्शन ली, अब इलिप्टिकल मार्क्यू टूल लिया हमने, अब मैंने एक ओवल ड्रॉ कर दिया, ओके। अब मैं ऐड कराना चाह रहा हूँ, तो हमारा कीबोर्ड में शिफ्ट है, शिफ्ट मेरा जैसे हमने शिफ्ट प्रेस किया यहाँ पे आ गया ऐड, हमने ऐड करा दिया। अब जब शिफ्ट छोड़ देंगे ये न्यू सिलेक्शन पे वापस आ जाएगा। हमने शिफ्ट दबाया, हमने यहाँ भी ऐड कराना है, शिफ्ट दबा के ऐड करा दिया, ओके। अब हम चाह रहे हैं माइनस कराना है, माइनस कराने के लिए हम अपने कीबोर्ड से दबाएंगे ऑल्ट का बटन दबाया, हमने कहा ये जगह माइनस हो जाए, हमने सिलेक्शन ली, छोड़ दिया, ये जगह हमारी माइनस हो गई। ऑल्ट दबाया, ये जगह हमारी माइनस हो गई, ओके। अब हमने करना है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, मतलब
हमने जो सिलेक्शन लेनी है वो जगह रह जाए और बाहर वाला एरिया ख़त्म हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस ऑल्ट दोनों साथ प्रेस करेंगे। शिफ्ट भी दबाया, ऑल्ट भी दबाया और मैंने सिलेक्शन ली। अब ये सिलेक्शन रहेगी मेरे पास और सारी ख़त्म हो जाएगी। ये रहेगी मेरे पास और सारी ख़त्म हो जाएगी। तो हम इनको शॉर्टकट कीज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको शॉर्टकट कीज़ भी अच्छी तरह याद हो गई होंगी। तो आगे चलने से पहले जो भी हमारे चैनल में न्यू है वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं आगे। आज हम थोड़ा सा इलिप्टिकल मार्केट टूल के बारे में बताऊंगा। कोई फ्रेम छोटी सी बनाएंगे आज हमने। इसके लिए हमें चाहिए होगी एक पिक। मैं अपने डेस्कटॉप में देखता हूँ कोई पिक पड़ी हुई थी। ये हमारे पास एक पिक है। पिक को हम फोटोशॉप में ओपन कैसे करें, कंट्रोल प्लस ओ से ओपन फाइल होता है। कंट्रोल प्लस ओ दबाया मैंने, अब ये कह रहा है ओपन करो कोई पिक। ये पिक है मेरी, मैं यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ। ओके, हमने एक न्यू फाइल में पिक ले ली है और ये पिक हमारी बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की पिक है। इसको मैं जितना जूम करूँगा ये पिक्सेल्स नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की पिक है हमारी, ठीक है। जूम कैसे करेंगे, जूम ऑल्ट प्रेस करेंगे और माउस का स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल अप से जूम इन, स्क्रॉल डाउन से जूम आउट। ओके, और यहाँ से भी कर सकते हैं। हमारे पास जूम टूल भी है। जूम टूल लेने के बाद हमने क्लिक करना है सिंपल, जिस पे क्लिक करेंगे जूम हो जाएगा और ऑल्ट प्रेस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ऑल्ट प्रेस करने के बाद क्लिक करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ओके, अब हम जाएंगे इलिप्टिकल मार्केट टूल लिया हमने, सिंपल इसके ऊपर हमने ड्रॉ कर दिया एक ओवल। ओके, याद रखना हमने हर काम लेयर्स पे करना है। ओके, जो भी हम काम करेंगे एक लाइन लगाएंगे, एक फाइल बनाएंगे अलग सी, एक लाइन लगाएंगे, एक दूसरी लाइन लगाएंगे, तीसरी, हर लाइन के लिए हमने एक लेयर लेनी है, लाजमी लेनी है। मैंने कल लेयर्स का काम बताया था आपको, ठीक है ना। तो हम एक लेयर लेते हैं। एक लेयर लेने के बाद अब हम करेंगे राइट क्लिक किया, सिलेक्ट इनवर्स। डिसलेक्ट हमारा है, डिसलेक्ट कर देगा, ख़त्म कर देगा। उसके बाद हमने सिलेक्शन ली, हमने फेदर भी देख लिया, डिसलेक्ट भी देख लिया। उसके बाद है सिलेक्ट इनवर्स। सिलेक्ट इनवर्स का क्या काम है, सिलेक्ट इनवर्स किया मैंने। अब मेरी ये सिलेक्शन है, इस वक्त एक्टिव एरिया ये नहीं है, इस वक्त एक्टिव एरिया इसके बाहर वाला है एक्टिव एरिया है, क्योंकि मैंने एक सिलेक्शन यहाँ भी कर दी है। ये हमारी सिलेक्शन देख रहे हैं, इस सिलेक्शन के अंदर ये सिलेक्शन है। इन सिलेक्शनों के, इन दोनों सिलेक्शनों के बीच में जो एरिया है वो हमारा एक्टिव एरिया है, जो भी काम करेंगे उसमें होगा। ये हमारा सिलेक्ट इनवर्स शॉर्टकट में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई जैसे प्रेस कर देंगे तो ये सिलेक्ट इनवर्स हो जाएगा। ओके, अब हम सिलेक्शन लेने के बाद हमने यहाँ से कलर कर दिया ब्लैक करने के बाद मैंने राइट क्लिक किया, मैंने सिलेक्ट फेदर में आया। फेदर में आने के बाद अब याद रखिएगा ये हमारी जो पिक्चर है ये बहुत ही हाई क्वालिटी की पिक्चर है। इसमें हम 30, 40, 100 पिक्सल नहीं देंगे, इसमें हम चलो 200 पिक्सल दे देते हैं। 200 पिक्सल देने के बाद ऑल प्लस बैक स्पेस से हमारा फोरग्राउंड कलर होता है, याद है। ऑल प्लस बैक स्पेस मैंने प्रेस किया। अब ये हमारी एक अमेजिंग सा लुक आ रहा है। ये हमारी एक सीनरी सी बन गई है। लाजमी नहीं आप यही कलर दो, आप कोई और भी कलर दे सकते हो। जैसे मैंने वाइट कलर लिया, मैंने ओके किया, ऑल प्लस बैक स्पेस से मैंने वाइट कलर फिल कर दिया। तो आप एक सीनरी की तरह, एक अमेजिंग लुक की तरह मतलब अपनी पिक को डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये था हमारा मूव टूल और हमारे सिलेक्शंस मार्क्यू टूल और हमारे बैकग्राउंड, फोरग्राउंड और लेयर्स के बारे में हमने डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आ गया होगा। और जिस भाई को भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, कुछ पूछना है तो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक दे दी है। आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी सवाल पूछना हो।
अल्लाह हाफिज़।